जय हिंद। हम सभी को बजट के बारे में जानना जरूरी है, इसीलिए आज की क्लास में मैं आपको बजट के बारे में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है विजय सिंह राजपूत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जान लेते हैं बजट क्या है। ये बजट शब्द आया कहां से है? सर, ये बजट शब्द आया कहां से है? बजट शब्द आया है फ्रेंच भाषा के बोगैट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। जी हां, चमड़े का थैला। देखिए, बजट के बारे में हमारे भारतीय संविधान आर्टिकल 112 के तहत बजट आता है, जिसमें हर साल हमारे देश के वित्त मंत्री संसद के सामने बजट पेश करते हैं। चलिए आइए हम बजट को एक उदाहरण से समझते हैं। जिस तरह से हमारे घर को चलाने के लिए हमें पैसे बनाने पड़ते हैं, चाहे वो नौकरी से हो या चाहे वो कारोबार से हो, उसी तरह से सरकार को भी आय की जरूरत होती है। सरकार को हर साल आमदनी और खर्चे का एक ब्यौरा संसद के सामने पेश करना पड़ता है कि हमने इन इन चीजों का इतना इतना खर्चा करना है, या हमारी इनकम यहां से इतने इनकम होगी। ये सब लेखा जोखा ही हमारा बजट कहलाता है। चलिए आइए इसको हम एक डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। डेफिनेशन क्या है? देखिए, अ बजट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंस बेस्ड ऑन फ्यूचर प्लान एंड ऑब्जेक्ट। बजट एक स्टेटमेंट होता है इनकम और एक्सपेंडिचर का, जो बेस्ड होता है फ्यूचर प्लान और ऑब्जेक्ट पर। आई होप आपको बजट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम ये जान लेते हैं कि सरकार जो है अपना पैसा कहां से बनाती है। सबसे पहले देखते हैं कि सरकार को पैसे कहां से मिलते हैं। सरकारी रेवेन्यू का 85% से ज्यादा हम लोगों के उठाए गए टैक्स से आता है। टैक्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, इसके अंदर आता है इनकम टैक्स यानी कि आयकर जो हम लोग देते हैं। दूसरा होता है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि कंपनी के प्रॉफिट पर लगाया जाता है। दोनों को जोड़ के बनता है डायरेक्ट टैक्स। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज और कस्टम ड्यूटीज। इसके अलावा सरकार के पास एक और रेवेन्यू मिलता है जिसे कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यूज। नॉन टैक्स रेवेन्यू ये कई प्रकार की होती है, जैसे केंद्र सरकार द्वारा दिया गया लोन पर मिल रहा ब्याज, या आरबीआई और कंपनी के द्वारा मिल रहा डिविडेंड या मुनाफे का हिस्सा, और तो और सरकारी परीक्षाओं पर लगाया गया फीस भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा होता है। चलिए, हमने सरकार की आमदनी के बारे में तो अब बात कर ली, अब हम बात करते हैं सरकारी खर्चे की। चलिए आइए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि सरकार का खर्चा है 100 रुपए, ठीक है। अब वो 100 रुपए का कैसे खर्च करेगा? ट्रांसपोर्ट पर 7 रुपए खर्च करेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर पर 7 रुपए खर्च करेगा, एजुकेशन पर 4 रुपए खर्च करेगा, पेंशन पर वो 8 रुपए खर्च करेगा, रूरल डेवलपमेंट पर वो 7 रुपए खर्च करेगा, डिफेंस पर वो 14 रुपए खर्च करेगा, अर्बन डेवलपमेंट पर वो 2 रुपए खर्च करेगा, और सब्सिडीज पर 15 रुपए खर्च करेगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, आज के समय में भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स बहुत ही बुरा हाल है। लोगों के पास नौकरी नहीं है, कंपनी घाटे पे चल रही है। जब लोगों के पास नौकरी नहीं है, उनके पास आमदनी नहीं है, तो इनकम टैक्स भी कम भरेंगे। जब कंपनी का कोई बिक्री नहीं होगा तो फिर कॉर्पोरेट टैक्स भी कम जाएगा। जब लोग सामान ही नहीं खरीदेंगे तो जीएसटी भी सरकार को कम प्राप्त होगा। का मानना है कि सरकार अगर 1 रुपए खर्च करेगा तो इसका असर इकोनॉमिक्स पर 2 से 3 रुपए पड़ेगा। चलिए आइए समझते हैं कैसे। तो सरकार अगर नौकरी बढ़ा दे तो जिसको नौकरी मिलेगा उसकी इनकम बढ़ेगी। मान लीजिए कि उसने कार खरीदा, तो उसके कार खरीदने से कार बनाने वाले कंपनी का भी प्रॉफिट होगा, और कार बनाने वाले कंपनी का प्रॉफिट होगा तो फिर पेट्रोल पंप पे भी पेट्रोल ज्यादा बिकेगा, वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा, और तो और कार को ठीक करने वाले जो मैकेनिक है उनको भी काम मिलेगा। तो सोचिए, एक आदमी को नौकरी देने से कई लोगों की आमदनी अपने आप बढ़ जाती है, और लोगों की आमदनी अगर बढ़ेगी तो सरकार को भी टैक्स ज्यादा मिलेगा। तभी मैंने कहा है कि अगर सरकार 1 रुपए खर्च करेगी तो इसका असर 2 से 3 रुपए पड़ेगा। तो इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया होगा कि बजट क्या है। बजट जो है सरकार का एक लेखा जोखा होता है, कितना इनकम आया है और कितना इनकम गया है। एक्सपेंडिचर और इनकम का एक ब्यौरा होता है जो आर्टिकल 112 में है। आई होप आज की क्लास में आपको बेसिक बजट के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए।